Hello, guys. Welcome back to day 2 of Nova Scotia series in Traveling Shakti. जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि हमारा डे 1 बहुत ही टायरिंग था, बट हम लोगों ने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। हम लोग सुबह 3:30 बजे के उठे हुए थे। 5 बजे हम लोग 5:30 बजे एयरपोर्ट के लिए निकले। 7 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। नोवा स्कोशिया जो है बेसिकली टोरंटो से 1 घंटा आगे चलता है टाइम जोन में। हम लोग यहाँ पहुँचे 11:30-12 बजे। फिर हम लोगों ने सबसे पहले हेलीफैक्स का डाउनटाउन एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम लोग गए पेगी स्कोव कवर करने के बाद हम लोगों ने कवर किया मेहन बे, एंड मेहन बे के बाद हम लोग लुननबर्ग में रुकते हुए फिर लास्ट में एट द एंड 2.5 घंटे की ड्राइव थी और हम रात को 11 बजे पहुँचे हमारे इस स्टे पे, जो कि एक ये 2 बेडरूम कॉटेज है, काफ़ी सुंदर सा, और ये पड़ता है डिग्बी में। इसके जस्ट सामने आप लोग देखोगे दिस इज़ अटलांटिक ओशन, और इससे रिमोट जगह पे, जैसे मैंने कल भी बोला था, हम लोग लाइफ में गाइस कभी नहीं रुके हैं। काफ़ी डीप जंगल के अंदर ये बना हुआ है, और ये दिस इज़ द डेड एंड, इसके आगे कुछ भी नहीं, दिस इज़ द लास्ट कॉटेज। और कल रात को जब मैंने आपको दिखा था, इट वॉज अ फुल मून नाइट, और काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाइब आ रही थी। आज हम लोग अभी निकलने वाले हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, और हम लोगों को 8:30 बजे चेकआउट करना है, और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे वेल वॉचिंग के लिए। तो हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि हम, इफ़ वी आर लकी, हमको वेल्स देखने को मिलती हैं कि नहीं। इसी अटलांटिक ओशन में हमको 2 फेरीज चेंज करके जाना है, और फिर वो फेरी हमको लेके जाएगी ओशन के अंदर, और देन वी विल डू वेल साइटिंग। मैं आपको छोटा सा एक टूर दे देता हूँ हमारे इस कॉटेज का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका हम लोगों ने कुछ पे किया है अराउंड $400, तो मोटा मोटा 28 से 30 हज़ार हमने एक रात का पे किया है। इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ होती हैं गाइस, बट ज़्यादा हम प्रॉपर्टी इंजॉय कर नहीं पाते, क्योंकि या तो बाहर घूम लें या फिर अंदर रुक लें। सो फिर भी मैं आपको एक बार एक टूर दे देता हूँ। ये बाहर थोड़ा सा गार्डन एरिया, पीछे इन्होंने, आप देखो, ये थोड़ा सा सिटिंग स्पेस बना रखा है। वहाँ पे झूला लगा हुआ है, बारबेक्यू मशीन है, इधर सेटअप। अगर किसी का पेट है तो पेट के लिए अलग से ये है। मैं बैक डोर से एंट्री कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द लिविंग एरिया। सामने की तरफ तो हम 5 लोग थे, तो एक बंदा बेसिकली सोफ़ा बेड पे सो गया। एंड दिस इज़ अ वेरी कोजी ब्यूटीफुल किचन। फिर एक बेडरूम सामने है, दिस इज़ द वॉशरूम, एंड दैट इज़ द सेकेंड बेडरूम। या दिस इज़ इट। बट मैं कहूँगा इस एरिया में, इतने रिमोट एरिया में, बहुत ही अच्छे तरीके से इस कॉटेज को बिल्ड कर रखा है, एंड सभी फैसिलिटीज़ हैं। इट्स नॉट लाइक कि किसी भी चीज़ का हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सो फार ऑल गुड। बस अब निकलते हैं नहा धो के और बढ़ते हैं, डे 2 की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको व्हील वॉचिंग इन डिग्बी। थैंक यू। गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं वेल वॉचिंग के लिए। हमको बेसिकली ये गाड़ी जो है, हमको फेरी के अंदर गाड़ी को पार करके फेरी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, और वहाँ गाड़ी को ऑफ बोर्ड करके फिर गाड़ी से और आगे जाएंगे। फिर हमको दूसरी फेरी लेनी है। हम लोग इस वक्त हैं अटलांटिक ओशन में, और यही वो ओशन है जहाँ पे गाइस टाइटैनिक डूबा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑन द लास्ट डे हम जब हैलिफैक्स वापस जाएंगे, तब आपको टाइटैनिक म्यूज़ियम, वहाँ के विक्टिम्स के सेमेट्री में भी ले जाएंगे। अभी ये लाइन अप है गाड़ियाँ। हमारी सबसे आखिरी गाड़ी है हाल फिलहाल, अभी टाइम है थोड़ा, फिर हम लोग आगे फेरी में गाड़ी को बोर्ड करके आगे की तरफ बढ़ेंगे।
सो भाई 2 फेरी लेने के बाद अब हम लोगों को हमारी फाइनल जो बोट है वो लेनी है, जो शिप है बेसिकली, जिससे हम लोग जाएंगे वेल वॉचिंग के लिए। तो वो जो राइड होगी आई थिंक 3 से 4 घंटे की राइड होगी, क्योंकि इट्स नॉट कि आप जाओगे और आपको वेल दिख जाएगी। यू नीड टू हंट लिटरली, इतना बड़ा ओशन है। तो अभी उसमें टाइम है हमारे पास 1 से 1.5 घंटे का टाइम है। तो हम लोग अभी आए हैं एक रेस्टोरेंट में, यहाँ बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। इसका नाम है ग्रैंड व्यू डाइनिंग रूम लॉज, और यहाँ देखते हैं क्या कुछ खाने को मिलता है। बहुत लिमिटेड ऑप्शन हैं, तो मेरे को देखना पड़ेगा मेरे टेस्ट बट को क्या सूट होता है, क्योंकि मैं मीट फिश खाता नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस होंगे आई थिंक अंदर। देखते हैं, आई थिंक बीन्स वगैरह मिल जाएंगे। काफ़ी सुंदर लोकेशन है, ब्यूटीफुल, सो हेजी एंड सो फॉगी। तो भाई फाइनली ब्रेकफास्ट कर लिया, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था। सो हम लोगों ने फ्रूट सैलड लिया, फ्रेश सीजनल फ्रूट सैलड, ओवरनाइट सोक्ड ओट मील लिया, जिसमें कुछ फ्रूट्स थे, ग्रेनोला था और योगर्ट के साथ, और एक कॉफ़ी ली, एंड इंक्लूडिंग टिप वी पे 15% टिप। सो टोटल बिल बना कुछ $40 का, विच इज़ लाइक 2800 3,000 इंडियन रुपीज़। नॉट बैड, यहाँ के हिसाब से आई वुड से इट्स अ रीजनेबल डील, क्योंकि काफ़ी रिमोट लोकेशन है। हम लोग एकदम ईस्ट कोस्ट पे हैं, सामने आपको दिख रहा है अटलांटिक ओशन। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम वेल वॉचिंग के लिए अपना क्रूज़ पकड़ेंगे और निकलेंगे आगे की तरफ। क्रूज़ राइड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अराउंड 3 to 4 hours। सो वी विल बी हंटिंग फॉर वेल एंड आई विल शो यू, होपफुली अगर दिन अच्छा रहा तो कुछ झलकियाँ वेल के साथ। तो अब हम लोग आ चुके हैं मरीनर क्रूज़ पे, और यहाँ से हमको क्रूज़ लेना है फॉर वेल वॉचिंग। सो जैसे मैंने आपको बताया 3 से 4 घंटे का ये वेल हंट होगा, और वी हैव पेड रफली अराउंड $70 पर पर्सन, जो कि होता है ऑलमोस्ट 5,000 इंडियन रुपीज़। तो बस अब हम लोग यहाँ रिपोर्ट कर चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:30, और जैसा कि आप देख सकते हो नेक्स्ट वेल वॉच टूर विल स्टार्ट एट 12:30, तो 12:30। बट इन्होंने कहा था 1 घंटे पहले आप लोग आ जाना, क्योंकि अगर एक बार शिप मिस हो गया फिर उसके बाद दूसरे शिप में देयर इज़ अ बिग गैप, टाइम गैप। आई थिंक 1 से 2 घंटा फिर आपको वेट करना पड़ता है। और क्योंकि हमारी बुकिंग 12:30 वाले टूर की थी, तो हम लोग बिफोर टाइम, नॉट बिफोर टाइम, आई थिंक वी आर ऑन टाइम। सो या हेडिंग टूवर्ड्स आवर बोट, आवर ट्रिप फॉर वेल वॉचिंग इज़ अबाउट टू स्टार्ट। काफ़ी एक्साइटेड हैं, देखते हैं भाई। इससे पहले वाला जो मॉर्निंग वाला जो ग्रुप गया था, उन्होंने बताया उनको वेल्स देखने को मिली और काफ़ी अच्छे से देखा, बट 2.5 घंटा वो लोग पूरे ओशन में घूमे उसके बाद। सो यू हैव टू बी पेशेंट। 2.5 घंटे के बाद दे वर एबल टू सी द वेल्स। इस वक्त हम सभी को एकदम शांत रहने को कहा गया था, क्योंकि हमारा टूर गाइड्स जो थे दे वर ट्राइंग टू फोकस एंड ट्राइंग टू हियर द वेल ब्रीदिंग। वेल की सांसों को सुन के वो एक डायरेक्शन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार की तरह कैप्टन ने डिफरेंट स्पॉट्स पे बोट को रोका और क्रू ने सेम अटेम्प्ट किए, बट आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स वी वर नॉट एबल टू हंट द वेल्स। सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 घंटा इसी तरह पूरे ओशन में चक्कर लगा के बीच में बोट को रोक के सब ने ध्यान से सुनने की कोशिश करी। इनफैक्ट हम लोगों ने ब्रीदिंग सुनी भी, बट वी वर नॉट एबल टू ट्रेस आउट द एग्जैक्ट लोकेशन। सो गाइस फाइनली 2.5 घंटे के इंतज़ार के बाद हमको कुछ ये देखने को मिला। सो एवरीवन प्लीज़ बी रेडी टू विटनेस द हम्बैक वेल्स इन अटलांटिक ओशन।
सो गाइस 2 से ढाई घंटे के इंतज़ार के बाद फाइनली हम लोगों को कुछ अमेजिंग हमबैक वेल्स देखने को मिली। एंड एक बार जब आप उनको ट्रेस कर लेते हो उसके बाद इट गेट वेरी इजी, क्योंकि उसके बाद हमको हर 2 से 4 मिनट के अंदर एक ना एक वेल देखने को मिल रही थी। इनका ब्रीदिंग पैटर्न होता है बेसिकली, ये 6 मिनट के लिए ऊपर रहती हैं वाटर सरफेस पे, ब्रीथ करके अंदर जाते हैं, फिर ऊपर आके फिर एक जब डीप डाइव मारती हैं तब उनकी टेल आपको देखने को मिलती है। तो एक बार टेल के साथ जब वो नीचे गई इट मीन्स दे आर मेकिंग अ डीप डाइव। सो गाइस फाइनली वेल वॉचिंग करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं वोल्फविल में। सो वोल्फविल जो है डिग्बी से 2 घंटे की दूरी पे ये टाउन पड़ता है। बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर टाउन है। यहाँ पे काफ़ी वाइन ब्रूरीज हैं, यहाँ की वाइन काफ़ी फेमस है, बहुत कलरफुल टाउन है। तो आज रात हम यहीं पे रुक रहे हैं और कल सुबह हम लोग निकलेंगे टाइटल बोट राफ्टिंग के लिए। सो डे 2 ऑफ नोवा स्कोशिया सीरीज़ इस तरह एक बहुत ही अमेजिंग वेल वॉचिंग एक्सपीरियंस के साथ हम ख़त्म करते हुए कल का दिन शुरू करने वाले हैं डे 3 विद टाइटल बोट राफ्टिंग। सो स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग अस, थैंक यू एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में।